जॉब्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ गूगल से फॉर्मेट्स आपको मैं बता रहा हूँ जिसको आप जॉब्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आप कोई भी जॉब टारगेट कर रहे हैं तो हर जॉब में आपको ध्यान रखना है, ये देखना है कि भाई वो जॉब आपका किस ईयर का जॉब है। कुछ जॉब आपके बैक ऑफिस के होते हैं, कुछ जॉब आपके होते हैं फ्रंट ऑफिस के, कुछ जॉब्स होते हैं डिज़ाइनर डेवलपर्स के, कुछ जॉब्स होते हैं आपके टेस्टर्स के। ठीक है, और कुछ जॉब ध्यान रखना आपके जो होते हैं वो नॉर्मल ऑपरेशंस के जॉब होते हैं। 5 तरह के कुल जॉब्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इन जॉब्स में आपको ध्यान रखना रिज्यूम क्या रखना ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप एक बहुत बेसिक कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपको कोई बहुत हैवी जॉब प्रोफाइल में नहीं रहना है, यानी आपको एक क्या कहते हैं वैसे बेसिक ऑफिस में वर्क करना है, आपको टैली अकाउंटिंग करनी है, आपको वर्ड एक्सेल में काम करना है, तो आप इस वाले रिज्यूम फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं जो ये आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रिज्यूम फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, ज़्यादातर आपका रिज्यूम फॉर्मेट ऐसे ही है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपने क्या किया, ऊपर अपना नाम लिखा, ईमेल आईडी लिखी, ऑब्जेक्टिव लिख दिया, एजुकेशन आपने लिख दिया, टेक्निकल स्किल थोड़ा बहुत लिख दिया, हॉबी लिखा, एक्सपीरियंस लिखा, बस रिज्यूम खत्म। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेसिक वर्क के लिए आप क्या करेंगे, इस रिज्यूम का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने सिटी में आप इस रिज्यूम को चला सकते हैं क्योंकि अपनी सिटी में जितने भी जॉब्स हैं उसमें एचआर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारी सिटी में जितने भी जॉब्स हैं उनमें इन्वॉल्व होता है सीधा मालिक, जो ओनर होता है। एचआर का कोई रोल ही नहीं है। अब ओनर को क्या देखना है, ओनर आपके रिज्यूम का स्टाइल देखता नहीं है। ओनर ने कहा ठीक है जैसा भी होना जान दो, वो सिर्फ क्या देखता है, ये देखता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या, और दूसरा आपका देखा टेक्निकल स्किल्स आपके पास है क्या, तीसरा देखा कि एक्सपीरियंस आपके पास है क्या। तो 3 चीज़ों का नज़र रखता है। ठीक है, इनमें भी आपको ध्यान रखना है कि उसको स्टाइल से कोई मतलब नहीं। इस कारण से जबलपुर लोकल में अगर आप कहीं पे रिज्यूम देते हैं तो आप ज़्यादातर देखते हैं कि आपको कॉल आ जाता है। हाँ, लेकिन कई बार कॉल नहीं, क्यों नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, हो सकता है तुम्हारे एजुकेशन उनको सूट नहीं कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स कोई काम के नहीं है, या फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए उन लोगों ने बुलाया नहीं है। जहाँ तक केस में कहानी एक्सपीरियंस की हो जाती है। ठीक है, कि एक्सपीरियंस है नहीं तो कई बार बुलाते नहीं है। और क्या कहते हैं, कोर्सेज जो तुमने किए, तुमने जैसे बीकॉम किया और तुम सीधे पहुंच गए आईटी कंपनी में, तो सामने वाले देख रहे बीकॉम बोले करे रहने तो उसको अभी बात करते, बीकॉम वाले का पता है टेक्निकल क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा कई बार डाउट में लोग चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकल जबलपुर के लिए ये आपका रिज्यूम एकदम सही फॉर्मेट है। ठीक है, आपका इस फॉर्मेट का एक रिज्यूम अपने सिटी के लिए बना के रखा है क्या, क्या इस फॉर्मेट का रिज्यूम है सिटी के लिए? लोकल जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो इस फॉर्मेट का एक रिज्यूम बना के रखेंगे। आप इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा जिसको आपको बनाना है। तो मैं ये आपको 2 पार्ट में बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्लिक करो फोटो, अब ऑफ कर देना।